हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। रीजन बीइंग, यूनिवर्सिटीज कोई भी हो, इनकम टैक्स का सिलेबस हर यूनिवर्सिटी में पैन इंडिया लेवल पे सेम होता है। तो जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने चल रहा हूं, अगर आप उसको उसी लेवल पर प्रिपेयर करते हो देन मैं आपको एश्योर कर रहा हूं इनकम टैक्स के इस खूबसूरत सब्जेक्ट में आप 80 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में दो चीजें होंगी। फर्स्ट, आपको थ्योरी बताऊंगा जो आप बोर्ड पे लिखा डेफिनेटली देख रहे होगे, बस सिर्फ थ्योरी ऐसा लिख के पढ़ नहीं देने वाला हूं, आपको यह भी बताऊंगा कि लिखना कैसे, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द की। अगर आप आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो एग्जामिनर को आप कहीं भी से भी ये एश्योरेंस नहीं दिला पाओगे कि जो आपने लिखा है वो मार्क के लेवल पे सेट बैठता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको 5 ऐसे न्यूमेरिकल के चैप्टर बताऊंगा, और हाँ, सिर्फ चैप्टर बताऊंगा नहीं, मैं आपको उसकी प्रिपरेशन भी कराने के लिए डेफिनेटली रेडी हूं। तो सुनो यार, थ्योरी प्लस 5 न्यूमेरिकल चैप्टर, वो 5 न्यूमेरिकल के चैप्टर आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव नेचर में आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की, देन बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, फिर आपको बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, और हाँ, एंड पे एक बोनस टिप भी आपको जरूर से देना चाहूंगा आपके इनकम टैक्स पेपर के लिए। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप मेरे पे बिलीव कैसे करोगे। देखो यार, मेरा मेन चैनल CTC क्लासेस है, आप में से बहुत सारे बच्चे वहां से होंगे डेफिनेटली, और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को अपने बाकी जितने बच्चे हैं जो इनकम टैक्स का पेपर दे रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो 16 से 17 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, तो बिलीव कर लो। बाकी आपका जब एग्जाम होगा तो वहां के पेपर देखने के बाद इस वीडियो में वापस से आके कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू मैच हुए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 12 शॉर्ट क्वेश्चन लिख रखे हैं जैसा आप देख रहे हो। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, यहां पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, ये भी लिख लो। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। अब दोनों में से एक देखने को जरूर से मिल सकता है। सेकंड नंबर पे बात करें व्हाट इज डीम्ड इनकम। थर्ड नंबर पे व्हाट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लॉटरी शो कर सकते हो। एग्जाम्पल भी, हाँ मैं बता रहा हूँ, लाइक एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप एग्जाम्पल लिख देते हैं लॉटरी, और अगर आप ये भी लिख दें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाता है और यहाँ पे 30% टैक्स का डिडक्शन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 से 4 नंबर में है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी वहाँ पर मार्क्स का वेटेज है, तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है डिस्कस द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। जब आप 80C के डिडक्शंस लिख रहे हो, मेक श्योर डिडक्शन लिखो, उसका ट्रीटमेंट भी लिख दो, ज़्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 80C का यूज़ क्या है। अगर आप टोटल इनकम सॉल्व कर रहे हो तो 80C का यूज़ क्या है। अगर आप ये दिखाते हो तो मच बेटर कंडीशन है। अगला व्हाट इज पैन, ये आप सबको पता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है जी, परमानेंट अकाउंट नंबर। लेकिन ऐसा फुल फॉर्म लिख के नहीं छोड़ना है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी इसे कैसे इशू करती है और इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इम्पोजिंग पेनाल्टी। आपकी जो भी बुक आपके पास है उसका सबसे लास्ट चैप्टर में होगा, लास्ट 3 से 4 चैप्टर में पेनाल्टी एक चैप्टर होगा जो टैक्स एविडेंस के बेसिस पे है, उसमें टॉपिक दिया होगा। व्हाट इज पार्टली एग्रीकल्चर। देखो यार, एग्रीकल्चर इनकम हम पढ़ते हैं बट पार्टली एग्रीकल्चर इनकम हम अवॉइड करते हैं, या फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे पॉइंट और ऐड कर लेना, ठीक है जी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दो में से कुछ भी पूछा सकता है, या फिर आपसे कोई 5 हेड लिखने को दे सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, शो कैलकुलेशन ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंस। सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे लगता है, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ HRA में अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है जी, फिर 40 और 50% ऑफ सैलरी, है ना। ये कैसे डिसाइड करेंगे, अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का है तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर वो एनी अदर स्टेट से है तो क्या करना है, 40% ऑफ सैलरी। देन एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, above 3 विच एवर इज लो विल बी एग्जेम्प्टेड। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा भी, चिंता मत करना, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगला है व्हाट इज ग्रॉसिंग ऑफ। यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेंगे, टोटल इनकम, ठीक है। कई बार सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करने को आता है, या ग्रॉस टोटल इनकम भी कह सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार होता है, इसी को यहाँ पे 10 से 15 नंबर में भी फिट करा आता है। अगर आपके यहाँ 8 मार्क्स का आता है वहाँ भी समझ लो, बस यहाँ पे आपके आंसर के प्रेजेंटेशन की लेंथ बढ़ जाएगी। देन लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पर्सन। अब ये सर बॉडी कॉर्पोरेट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल है, आप
इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे, नॉट लाइक कि हाँ मैं पर्सन हूँ, ऐसा नहीं लिखना। आओ इधर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन देख रहे हो, पहले ये डिस्कस करता हूँ, फिर न्यूमेरिकल के 5 चैप्टर भी बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल के 5 चैप्टर इनकम टैक्स में बेहतर होते हैं। एक बात समझो, इनकम टैक्स एक लॉ है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में डिज़ाइन करा गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सारी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कई बार बच्चे आके कॉमेंटेशन पूछते हैं सर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आएगा क्या, मैं आपको एश्योर्ड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी कोई भी हो, क्योंकि इनकम टैक्स का सिलेबस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो गिनी चुनी चीज़ें हैं जो रिपीट करके आती रहती हैं, वही उतना प्रिपेयर कर लो, 80+ आसानी से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय इनकम टैक्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। अब जब बात आती है इनकम टैक्स, सिर्फ इतना है, देखो यूनिवर्सिटीज़ की एग्जामिनेशन में कंटेंट बड़ा मैटर करता है और आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। मेक श्योर क्या करना है समझाता हूँ। जब आप इनकम टैक्स लिख रहे हो तो लिखने का प्रोसीजर क्या होगा। एक बच्चा तो वो जो इनकम टैक्स को लिखेगा अंडर सेक्शन दिस इनकम टैक्स दिस, खत्म। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, लिखने का पैटर्न देखो, डेफिनेशन में जाना है, ठीक है। इससे पहले मीनिंग डेफिनेशन कंक्लूजन, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 8 से 15 नंबर 8, 10, 15 जो भी आपकी एग्जामिनेशन का पैटर्न हो, अगर वहाँ पे आ रहा है व्हाट डू मीन बाय इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कितना बड़ा लिखोगे, नहीं पॉसिबल है ना। और फीचर्स आप 5 से 7 पॉइंट लिखोगे पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे, बट मेक श्योर डेफिनेशन कैसे जाएगी, मीनिंग डेफिनेशन कंक्लूजन। मीनिंग क्या, जर्नल मीनिंग दे देना, डेफिनेशन क्या, जो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन है वो लिख देना, कंक्लूजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बेसिकली मिली जुली चीज़ें ही लिखनी, बट प्रेजेंटेशन शुड बी मच बेटर। सेकंड वन, फीचर्स की बात करें तो फीचर्स पहले आप ABCDE करके लिखना, हु नोज कि किधर क्या आ रहा है ना, 1 2 3 4 मत करना, क्योंकि वो ना माइंड में एक ऐसा कमांड, हिडन कमांड डालता है। 5 पॉइंट लिखा है, इसको 10 में से 7 नंबर दे दे, नहीं करना। ABCDE पहले 5 फीचर्स हो जाएं, फिर पॉइंट नंबर 1 को लिखना है, एक्सप्लेन करना है 3 से 4 लाइन में, 2 से 3 लाइन में, जैसा रिलेवेंट हो, जैसा मार्क्स हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म एग्रीकल्चर इनकम एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ऑल्सो नेम एनी 10। अब यहाँ पे ABCD नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोला है किसी 10 का नाम बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब आप एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन कर रहे हैं, अगेन यहां पर ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर इनकम जब लिख रहे हो तो एटलीस्ट मीनिंग और डेफिनेशन तो जरूर लिखो। साथ के साथ एग्रीकल्चर इनकम में देखो कुछ भी है ना, जैसे यहाँ पे भी है, कुछ एग्जाम्पल जरूर से कोट कर दीजिए, हवा में आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड, मैं ये चाहता हूँ, जब मैंने बोला ना कि 80+, इसका मतलब साफ है। अगर आपके दो, कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सर मैंने प्रिपेयर पूरा करा बट मेरे मार्क्स नहीं आए, यार प्रेजेंटेशन में कहीं कहीं कमी रह गई। और लिखने की हैबिट वैसे भी ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट को थोड़ी कम होती है, साल के 3 महीने पढ़ते हैं और इस 3 महीने में मैं आपके साथ हूँ, चिंता तो करना नहीं। अच्छा, सिर्फ इनकम टैक्स के लिए नहीं, आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए। चलो आगे देखते, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। मेक श्योर जब आप टाइप्स लिख रहे हो तो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, ठीक है जी, ये बना और ये बना, कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपने लिख देना है। इसको क्या बोलते हैं सर, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। बच्चा अवॉइड करता है यूनिवर्सिटीज़ में, वो बड़ा हो जाता है अचानक से कि मुझे तो सब आता है, लिखने की क्या ज़रूरत। बट ध्यान रखो, जो कॉपी में जाएगा नंबर वही लेके आएगा। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो कॉपी में जाएगा, लिख के जो जाएगा वही नंबर लेके आएगा। जो यहाँ पे है उससे नंबर नहीं मिलता, वो कॉपी में उतरेगा, एग्जामिनर तक जाएगा, एग्जामिनर को वही दिखेगा, भले आपको सब आता हो, ठीक है जी। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परक्विजिट्स अनुलाभ। सर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अदर देन सैलरीज, वो बताना है। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। अब लाइक HRA मिल रहा है, रेंट फ्री अलाउंस मिल रहा है आपको, है ना, रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, साथ के साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, कार की फैसिलिटीज़। अभी कार की फैसिलिटीज़, स्मॉल कार, बिग कार, क्या कैलकुलेशन चलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहे हैं, है ना, चाइल्ड की एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है, होटल्स फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल रही है, हिल ट्रेवल एरिया अलाउंसेस मिल रहे हैं। मैं जो कुछ आपको बोल रहा हूँ ये सब इनकम टैक्स में सैलरी के चैप्टर से मिल जाएगा, आप समझ रहे हो। तो उसी लेवल पे प्रिपेयर करो इसको, सिंपल हो गया ना कि क्या क्या आपको अदर देन सैलरी मिलता है। DNS अलाउंस, बड़ी सारी कैलकुलेशन है। अब लाइक रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उस पर इंटरेस्ट 12%, 9.5 इंटरेस्ट। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा वो रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन द टर्म कैपिटल गेन। ऑलवेज ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साथ में नोट करें, क्योंकि टाइप्स भी पूछ रहा है। बट फिर से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का पूरा मौका मिला है, मस्त लिखना टाइप्स
और वहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और अगेन जब भी कुछ ऐसा हो तो साथ में एग्जाम्पल कोड करना मत बोलो। आगे हाउ कैपिटल गेन्स आर कैलकुलेटेड, अरे बड़ा सिंपल है ना, जो वैल्यू आई, वैल्यू लिखी, उसकी इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाली, उसके बेसिस पे करंट ईयर का 279 है, प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्पल ले लेना, कुछ भी कोड करके वैल्यू को दिखाना, मल्टीप्लाई करना और चेकआउट करके आंसर निकाल देना। एक इमेजिनरी फिगर पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, इमेजिनरी फिगर पे, ठीक है। ये बहुत रेयर बच्चे करेंगे, बट हाँ CTC क्लासेस 2.0 पर देखने वाला हर एक बच्चा ये ज़रूर से करके आएगा। क्यों, आपको मैं बता रहा हूँ सही पैटर्न क्या है। इमेजिनरी फिगर मतलब आपने 20,000, 30,000, 50,000 कुछ ऐसे वैल्यू ले ली, और उसके बाद आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि सर ऐसे ऐसे करने से होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में ना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर हरीश फलाना ढिमकाना, मिस्टर हसमुख लाल। चलो यार आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एविडेंस एंड टैक्स इवेजन। इसको सिर्फ माइंड में प्रिपेयर मत करो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं कॉपी में लिख के प्रिपेयर करना, इतने ही करने हैं। जब इतने हो जाए तो मुझसे पूछना, मैं कुछ और भी बता दूंगा, बट प्राइमरी फोकस यहाँ होना चाहिए। ये जब डिफरेंस लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस 1 कॉलम, फिर टैक्स एविडेंस का 2 कॉलम और टैक्स इवेजन का 3 कॉलम। 3 कॉलम में डिफरेंस होंगे। पहला कौन सा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, सेकंड में पहला वर्ड, थर्ड में दूसरा वर्ड, इनके बीच डिफरेंस होंगे। और अगर क्वेश्चन आपके 5 से 10 से 15 नंबर के बीच में है, एटलीस्ट 7 से 10 पॉइंट लिखने का ट्राई करो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल कोड उसका डिफरेंस में भी कोड कर दो। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। बच्चा अक्सर इस चैप्टर को छोड़ देता है, बट अगर आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे मज़ा आ जाएगा आपको। डिस्क्राइब हाउ द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे बना, एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, उसका काम क्या है, ठीक है। एक टॉपिक और भी आप यहाँ लिख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिएगा, पेनल्टी, ठीक है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बेसिकली मैं आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से। अब क्वेश्चन ये है सर न्यूमेरिकल के कौन से चैप्टर करने हैं। आइए जरा मैं इसको इरेज करता हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना जो भी आपसे बताने चल रहा हूँ। और कैसे प्रिपेयर करना है मैं आगे आपकी हेल्प भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि बस आपको बता दिया। लेकिन वीडियो पे सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, उतना ही हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं, है ना। अगर हम इंडिया के मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे तो आपके सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, है ना। मतलब साफ है, बाकी जिम्मेदारी आपकी हो गई। आओ देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। सर बहुत अच्छे ट्रिक बता सकता हूँ आपको, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, आप जितने ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकते करिए, बाकी जिम्मेदारी मुझे छोड़िए आप, है ना, मैं करता हूँ उसके लिए। रेसिडेंशियल क्या है सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक लगेंगी और मस्त सा न्यूमेरिकल हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल की बात हो रही है, और ये न्यूमेरिकल आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप पास 3 साल के पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप उठा के चेक कर लेना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं, तो प्रिपेयर कर लो, 80+ मार्क्स ले लो, कितना आसान है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अब इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन लगा रहे हो, अगेन तकरीबन 8 से 10 कैलकुलेशंस आपको सीखनी होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, जिसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल जो फुल फ्लैट क्वेश्चन है आसानी से कर लेते हो, ठीक है जी। अगली बात करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम, एक बात और, कोई पुरानी वीडियो देख के, चाहे वो मेरी ही हो, उससे रिलेट मत करना, क्योंकि पहले जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करते थे तो वहाँ पे डिडक्शंस नहीं अलाउड होता था, वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की छूट मिलती थी बस। अभी 50,000 का डिडक्शन मिल चुका है, इस असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखो। आपका एग्जामिनेशन 2021 में होगा, तो जो ये वीडियो आपके लिए वो रिलेवेंट है। मैंने कोई पुरानी वीडियो अगर बना रखी है अपने मेन चैनल पे, तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। इनकम टैक्स हर साल बदलता है। अगला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाने के बाद सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टोटल इनकम। कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब टोटल इनकम वो लगा पाएगा जिसको 5 मेजर हेड ऑफ इनकम आती हो, मतलब साफ है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यस, लास्ट टॉपिक नोट करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और पता क्या, इस पे ऐसी शानदार ट्रिक है ना, जिस बच्चे ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का घटे तो बढ़ाओ, बढ़े तो घटाओ, उसी ट्रिक से, सेम ट्रिक से ये पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, उसी एक ट्रिक से इस पूरे चैप्टर को मैं फिनिश ऑफ कर सकता हूँ। आगे आपको बताऊँगा भी कि कैसे होता है। तो
इन टोटल इनकम की जब बात कर रहा था मैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ रहे हो, इन पांचों को आपको पता होना चाहिए। तो देखो यार, मैंने न्यूमेरिकल कितने बता दिए, 5, थ्योरी कितनी बताई, 8 इधर बताई, 12 इधर बताई। तो अब ये जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के लिए है। जैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर बनता हो उस लेवल पे प्रिपेयर करना। और अगर यहाँ बात करें, एक बात ध्यान रखो, उसको आप पढ़ लेना बट इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जैसा बताया है वैसा प्रैक्टिस करना। अगर आप इतना कर रहे हो देन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ इनकम टैक्स का जो आपका गोल होना चाहिए वो 80+ होना चाहिए अलॉन्ग विथ CTC क्लासेस। और हाँ, हम आपके लिए काम करने के लिए रेडी हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल पे हमें दिखना चाहिए कि हाँ जी बच्चा रेडी है इस चीज़ को कवर के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई, जो भी चीज़ आपसे डिस्कस करी हैं और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। एक बात और बताना मुझे, इनमें से जो न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं इसमें से कौन सा टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखना, लाइक मैंने 5 बताया ना, इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप लोग को नहीं आता अभी तक। जब मैं बोलता हूँ नहीं आता, मतलब अगर आपसे सिंगल शॉट में न्यूमेरिकल नहीं लग रही, या फिर अगर आपको इनमें से किसी की ट्रिक जाननी, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ी शानदार ट्रिक है, एक ट्रिक में पूरा चैप्टर, जैसे यहाँ सब क्या ना कुछ कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, एक ट्रिक। तो अगर किसी ट्रिक को जानना चाहते हो वो भी कमेंट करना, किस चैप्टर की ट्रिक को जानना चाहते हो एक, और कौन सा चैप्टर आपका तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में उस पर वीडियोज़ में ज़रूर से बना दूंगा। और तब तक के लिए शानदार रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।